हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट डायरेक्ट टेक्स्ट लॉ की बुक से। एंड ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है ये 15 मार्क्स के लिए लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इसको ईजी नोट्स से करते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्ट टेक्स्ट लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इसके नोट्स चाहते हो सभी चैप्टर्स के, सभी सब्जेक्ट के, तो उसके लिए आपको हमारे जो चैनल की मेंबरशिप है उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता क्या है, ठीक है, वो देखेंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होकर आता है। तो क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट इज मीन बाय बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट कैन बी मेड, स्टेट द रेमेडीज अवेलेबल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो गाइस जो असेसमेंट जो है, अगर जब मेड की जाती है असेसमेंट, एसएससी की जब असेसमेंट मेड की जाती है तो उस समय जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो क्या करता है, एसएससी को एक नोटिस भेजता है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दो अपने इनकम या लॉस के रिलेटेड, जिससे हम आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी असेसमेंट को ईजिली मेड कर सकें। बट अगर जो एसएससी है वो फेल करता है, जो नोटिस जो उसको भेजा गया था कि आप कि एसएससी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे असेसिंग ऑफिसर को, बट अगर एसएससी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है असेसिंग ऑफिसर को, तब जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास पावर होती है जिससे वो इस केस को डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। एंड ये जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है इन द हैंड ऑफ असेसिंग ऑफिसर। और गाइस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को एक्स पार्टी असेसमेंट भी कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में एक्स पार्टी असेसमेंट करके क्वेश्चन आ जाता है तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेम आपको जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला है ये एज इट इज़ लिखना है। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता क्या है, तो गाइस इस टाइप ऑफ असेसमेंट में जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तभी मेड की जाती है जब जो एसएससी है वो टैक्स की प्रोविजन के साथ कंप्लाई नहीं करता है, जो नोटिस उसको भेजा गया था उसका वो रिप्लाई नहीं देता है या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो उस केस में जो असेसिंग ऑफिसर है इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि असेसिंग जो ऑफिसर है उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, कुछ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो उस केस में वो असेसमेंट किस तरीके से बनाता है, अपनी नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी का यूज़ करके असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, असेसमेंट मेड करता है असेसी की। जो ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है ये एसएससी के लिए एक पनिशमेंट नहीं है, बट ये असेसमेंट किस बेसिस पे की जाती है, जो भी मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन जो भी असेसिंग ऑफिसर ने गैदर की है उस बेसिस पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती है। एंड जो ये असेसमेंट है ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू बनती है, ठीक है। एंड इसमें जो असेसी है वो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उसकी जो बातें हैं वो सुनी जाए। किसी भी डिसीजन पे आने से पहले असेसी की जो भी बात है उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखा जाता है, ठीक है। असेसी अपने रिगार्डिंग जो भी है सारी चीज़ें बता देता है अगर वो चाहे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ असेसमेंट। दो टाइप्स के आपकी असेसमेंट होती है। पहली होती है आपकी कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सेकंड होती है आपकी डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। जो कंपलसरी वाली होती है ये अंडर सेक्शन 144 के अंदर आती है, और जो डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है ये आपकी अंडर सेक्शन 145 के अंदर आती है। तो सबसे पहले 144 जो सेक्शन है उसके अंदर देख लेते हैं कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब जो असेसमेंट मेड की जाती है अंडर सेक्शन 144 उसे कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहा जाता है। और जो कंपलसरी आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो तभी मेड की जाती है अगर कोई भी पर्सन या फिर असेसी है वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करवाता है या फेल करता है अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1। इसका क्या मतलब है कि अगर एक पर्सन जो है उसको नोटिस असेसिंग ऑफिसर की तरफ से मिलता है बट वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाने के लिए फेल हो जाता है, उस केस में जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यूज़ होती है वो कौन सी होती है, कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सेकेंड आपका बी पॉइंट है, अगर एक पर्सन फेल करता है, रिटर्न अपनी फाइल नहीं करता है, ठीक है, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अगर अपनी जो ड्यू डेट के अंदर अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करता है, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है वेयर एनी पर्सन हैविंग मेड अ रिटर्न बट फेल टू कंप्लाई विद नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2। अगर कोई पर्सन है उसने रिटर्न तो भर दी है, ठीक है, बट जो नोटिस उसे भेजा गया था उसके अंदर कंप्लाई उसने नहीं किया, उस केस में क्या होता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है गाइस आपकी सेकंड जो आपके अंडर सेक्शन 145 के अंदर आती है, जो है आपकी डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब जो ये असेसमेंट है ये वो असेसमेंट होती है जो अंडर सेक्शन 145 के अंदर मेड की जाती है, जिसे डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहा जाता है। अब ये क्यों प्रोवाइड की जाती है, डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्यों बनाई जाती है, अगर मान लो कोई भी ऑफिसर ये बिलीव करता है या फिर रिजेक्ट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट जो उसे लगता है कि ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है एंड इनकम्प्लीट है, उस केस में डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का यूज़ किया जाता है। अब जो बुक्स हैं एक ऑफिसर क्यों रिजेक्ट करता है उसके कुछ कारण हैं। पहला है अगर जो बुक्स है एसएससी की अगर वो उसे चेक करता है अगर वो करेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, उस केस में क्या है, डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का यूज़ किया जाएगा। अगर जो मेथड है एसएससी ने अडॉप्ट किए हैं वो रेगुलरली उस मेथड को फॉलो नहीं करता तो उस केस में भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाएगी। और अगर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए गए हैं
एसएससी की तरफ से, तो भी डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का यूज़ अंडर सेक्शन 145 के अंदर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेमेडीज़ अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की? अगर एक असेसी है, जैसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अब असेसी ने बना दी, सपोज करो, ठीक है, उसका यूज़ करके सारी असेसमेंट कर दी है असेसी की, उस केस में अगर असेसी है वो सेटिस्फाइड नहीं करता है जो भी असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर ने डन की है, तो उस केस में जो हमारा एसएससी है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो रेमेडीज़ होती हैं। पहला होता है फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, दूसरा है फिलिंग ऑफ एन अपील। सबसे पहले फिलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। अगर एक एसएससी क्या करता है, जो जजमेंट असेसमेंट की गई है एसएससी के रिलेटेड, अगर उसको कैंसिल करना चाहता है तो उसके लिए क्या करता है, वो एप्लीकेशन को फाइल करता है विद इन 1 मंथ ऑफ सर्विसेज। कंडीशन क्या है, एसएससी को कोई भी नोटिस रिसीव ना हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है एसएससी वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कोज फ्रॉम कंप्लाइंग विद नोटिस। अगर प्रिवेंट किया गया, मतलब उसको कोई भी नोटिस वगैरह भेजा नहीं किया, तो उस केस में भी वो एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है। और दूसरे केस में आपका कौन सा आ जाता है, एसएससी वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कोज फ्रॉम मेकिंग द रिटर्न। ठीक है, अगर उसके पास कोई ऐसा पॉइंट है कि उसने क्यों रिटर्न नहीं फाइल की, तो उस केस में भी, ठीक है, अगर उसके पास सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है तो उस केस में भी वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है। अब जो एप्लीकेशन किसी भी एसएससी ने क्या की है, फाइल की है, उसको क्या होना चाहिए, डिस्पोज ऑफ करना चाहिए 90 डेज में, विद इन 90 डे ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट है सेकेंड रेमेडी, फाइलिंग ऑफ एन अपील। अगर जो असेसिंग ऑफिसर है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि वो उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैंसिल नहीं करेगा, देन असेसिंग ऑफिसर के पास, एसएससी के पास राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, एक अपील को फाइल कर सकता है अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और जो ये अपील है ये प्रेजेंट की जाएगी बिफोर डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, एंड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। ठीक है, अगर फिर भी कोई लॉ का क्वेश्चन उठता है तो उस केस में जो एसएससी है वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। एंड गाइज ये था आपका 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर नोट्स चाहते हो अगर डायरेक्ट टैक्स लो के सब चैप्टर्स के, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अगर नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो उसके लिए भी आपको हमारे चैनल की जो मेंबरशिप है उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। डायरेक्ट टैक्स लो की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।